इस साल 2019 की बात है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान में विजिट कर रहे थे और वहाँ से वो इंडिया आना चाहते थे। उनका प्लेन वहाँ लैंड कर चुका था। वो वहाँ पे इमरान खान जो उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनसे वो मिल लिए। और लेकिन जब वो उनका इंडिया आने का मन हुआ तो दिल्ली से उनके पास ये पैगाम गया कि भाई देखें, आप यहाँ नहीं आ सकते, आपका प्लेन दिल्ली में लैंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान से अगर आपको इंडिया आना है तो पहले आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान से आपको यहाँ एंट्री नहीं मिल सकती। हुआ ये था कि सऊदी क्राउन प्रिंस को फिर वापस पाकिस्तान से अपने जाना पड़ा, वापस अपने देश। और फिर वहाँ से वो वापस इंडिया की तरफ आए। तो उनका प्लेन लिटरली एक दिन पहले ही पाकिस्तान में था। उसी शाम को वो वापस उनके घर सऊदी अरेबिया गया और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से वो इंडिया की तरफ लैंड हुए। क्यों किया इंडिया ने ऐसा? इंडिया की एक पॉलिसी है, डी हाइफनेशन की पॉलिसी। 1999 से और करीब करीब 2000 से ये पॉलिसी चली आ रही है कि इंडिया किसी भी दुनिया के नेता को या किसी भी टॉप ऑफिशियल को ये अलाउ नहीं करता कि वो इंडिया के बाद या तो वो पाकिस्तान जाए सीधा, या फिर पाकिस्तान में विजिट करने के बाद वो सीधा इंडिया आए। आपको, अगर आप कोई वर्ल्ड लीडर है तो आपको पाकिस्तान के बाद किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ये इंडिया की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी को अब अप्लाई किया जा रहा है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि हैं प्राबोवो सुबियांतो। अभी वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वहाँ पे राष्ट्रपति थे जोको विदोदो। और इनके आते ही इनफैक्ट इंडोनेशिया एक ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। उनके लिए एक इंटरनेशनल स्टेटस की बड़ी बात है। इसके अलावा इंडिया ने इनको, इंडोनेशिया को, अपने रिपब्लिक डे परेड के लिए भी इनवाइट किया हुआ है। तो ये भी इनके लिए बड़े सम्मान की बात है एक्चुअली कि राष्ट्रपति बनते ही इनके पास 2-3 बड़े बड़े ऐसे ऑलरेडी एक ऐसे इनकी अचीवमेंट्स आ गई हैं कि जिसको ये अपने रिपोर्ट कार्ड में मेंशन कर सकते हैं कि एक तो हमको ब्रिक्स में शामिल कर लिया और दूसरा कि जो इंडिया है ना उसको इनवाइट किया है। तो इंडिया इनको इनवाइट कर रहा है। अब जैसे ही इंडिया ने इनको इनवाइट किया, पाकिस्तान की तरफ से गया एक मैसेज कि आप हमारे पड़ोस में आ ही तो आ ही रहे हैं, आप यहाँ भी आ जाइए आपके पड़ोस में। लगता ये है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, सरकार ने इस बात को मान लिया था कि चलिए हम इंडिया से होते हुए पाकिस्तान चले जाएंगे। इनफैक्ट ये आ रहा है रिपोर्ट्स में कि जिस दिन यानी कि 26 जनवरी को ही वो दिन में परेड में शामिल होने वाले थे और उसी शाम को वो अपना पाकिस्तान में लैंड कर जाते एज पर द प्लान मेड बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट। तो वो लंच करते इंडिया में और डिनर करते वो पाकिस्तान में। ये उनका प्लान था। जैसे ही इंडिया को ये पता चला कि ऐसा प्लानिंग वहाँ पे हो रही है, इंडिया ने जो एज पर रिपोर्ट्स को, कि ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये जो डी हाइफनेशन की पॉलिसी है ना, एक्चुअली ये इनफॉर्मल पॉलिसी है। ये ऑन पेपर इसका कोई वजूद नहीं है। तो इंडिया ने जकार्ता को बोला कि देखो यार, ये पॉलिसी ये जो हमारी है इसके तहत हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अब इस पे वापस रीथिंकिंग करना पड़ेगा। और अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडोनेशिया ने इंडिया की रिक्वेस्ट को मान लिया है और हो सकता है कि जो सुबियांतो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाने की बजाय वो किसी और कंट्री में चले जाएं, या शायद वो मलेशिया भी जा सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह सकते हैं, या कहिए कि उनकी डी हाइफनेशन पॉलिसी की विक्ट्री कह सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। वहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बोल रहे थे कि यार इंडोनेशिया जो है वो क्यों आखिर बात मानेगा इंडिया की। इंडोनेशिया एक सॉवरन कंट्री है और वो किसी भी कंट्री में जाना चाहे वो जा सकता है, उसमें इंडिया क्यों उनको डिक्टेट कर रहा है। फिर बात तो सही है कि इंडोनेशिया, इसको कोई मजबूरी नहीं है इंडिया की बात मानने की, लेकिन अब वही है ना कि स्टेक्स आर हाई। और इंडिया अभी जो इंडोनेशिया है वो ब्रिक्स का पार्ट बना है जिसमें इंडिया एक बड़ा मेजर फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा जो इंडिया है वो इंडोनेशिया को $450 मिलियन मैसिव मैसिव डील उनको ब्रह्मोस भी दे रहा है। अब ब्रह्मोस की ज़रूरत क्यों? क्योंकि वहाँ साउथ चाइना सी में उनके अलग पंगे चल रहे हैं इंडोनेशिया के चाइना के साथ, तो उनको वहाँ पे ब्रह्मोस चाहिए। और इंडोनेशिया के लिए एक और अच्छी बात ये है कि जो डील हो रही है ये कैश डील नहीं है, बल्कि इंडिया
पहले लोन देगा इंडोनेशिया को $450 मिलियन का, और उसी लोन से फिर वो जो है मिसाइल खरीदेगा इंडिया से। तो ये विन विन है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि इंडिया अपना बाद में इंटरेस्ट लेता रहेगा, इंडिया बाद में अपना पैसे भी लेता रहेगा, और अभी वहाँ पे इंडिया को क्लाउड बनाने का बढ़िया मौका मिल गया है। इंडिया ने पहले फिलीपींस के साथ भी डील कर रखी है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर रखी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो आउटराइट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।